नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब पे सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने क्या कर रखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ला रखे हैं। जो सीईटी एग्जाम होने जा रहा है हमारा, उसके क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए नवंबर में जो एग्जाम होगा उसके लिए हमने क्या है, टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। वो हमारे पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के या फिर इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने आज 5-6 क्वेश्चन ले रखे हैं। हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से एक बार बारीक से समझ लेते हैं। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है, अनन्या टोल्ड मी दैट शी वाज मैरिड फॉर ईयर। देखो, अब समझने की बात क्या है, इसमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है इसके अंदर, टाइम दे रखा है। जब हमारे को किसी सेंटेंस के अंदर टाइम दे रखा हो ना, और वो पास्ट की बात करें, क्या, जब हमारे पास सेंटेंस में टाइम दे रखा है और वो पास्ट की बात करें, देखो ऑप्शन क्या क्या, ऑप्शन में क्या कहा गया है, अबाउट 4 ईयर। अबाउट 4 ईयर, लगभग 4 साल। इसका मतलब क्या होता है, अबाउट 4 ईयर, ये तो सेंटेंस में नहीं लिख सकते। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, क्या, 4 ईयर एगो। क्या है, 4 ईयर एगो। जब हमारे को पास्ट टाइम के बारे में बताए ना, जब पास्ट टाइम के साथ टाइम दिखा जाए, तो हमारे को देखना है किसमें, ये देखो सेंटेंस में पढ़ने से पता चल रहा है, क्या, एगो। एगो का मतलब होता है पहले, क्या है, पहले। या फिर इसी को लिख सकते हैं हमें, बैक। क्या दिखा सकते हैं, बैक, यानी 4 साल पहले। क्या क्या रखा है, अनन्या टोल्ड मी दैट शी वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी किस टाइम पहले, 4 ईयर पहले, यानी 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। ये सेंटेंस में ठीक हो जाएगा अपना। नो इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी हमारे को, ये नहीं होगा। अब ओवर 4 ईयर, ये सेंटेंस में है नहीं, क्योंकि टाइम दिखाने वाली बात कर रही, क्या, हमने पास्ट को दिखा रखा है इसमें, इसलिए पास्ट दिखाने के लिए हमने सेंटेंस में बी आंसर हमारा सही रहेगा। इसको भी हम गलत मान लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज डैश एलएलबी। क्या, ही इज डैश एलएलबी। हमारे को क्या सेंटेंस के अंदर क्या लिखना है, हमारे को आर्टिकल दिखाना है। हम जब आर्टिकल दिखाते हैं ना, इस वर्ड को, क्या, हम इस वर्ड को अच्छे से पढ़ते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल पहले देखो किसके लगाते हैं। जब सेंटेंस के अंदर हम आर्टिकल की बात करेंगे, तो आर्टिकल हमेशा और हमेशा एक नाउन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, नाउन को दिखाने के लिए सेंटेंस के अंदर हम आर्टिकल रखते हैं। अब देखो, जब भी हम आर्टिकल, देखो आर्टिकल हमारे दो होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिकल हमारे दो होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम दा से लिखते हैं, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम ए और एन से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, ए और एन से। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमने जिसके लिए हम आर्टिकल लगा रहे हैं, जिससे पहले हम आर्टिकल दिखा रहे हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसके साउंड कहां से आती है, उसकी जो आवाज है ना, उसकी कहां से आती है। देखो, अब ये क्या है, एलएलबी। क्या है ये, एलएलबी। हमें देखना पड़ेगा, क्या, जो ये आवाज दे रहा ना, ये जो ये वर्ड दे रहा ना, एलएलबी, ये साउंड देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या है, वोवल है। क्या, वोवल, ए, ई, आई, ओ, यू। जब हमारे पास वोवल से कोई साउंड बनती है, क्या बनती है, वोवल से कोई साउंड बनती है, उस साउंड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उस साउंड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एन दिखाते हैं। किसके साथ दिखाते हैं उसको, एन के साथ दिखाते हैं। क्या है, एल एल बी। किसकी आवाज आ रही है, साउंड किसकी आ रही है, ए के साथ किसका दिखाया जा रहा है, ए के साथ। जहां पे हमारी वोवल से साउंड बनती है जिस वर्ड की, यानी जिस नाउन के साथ हम दिखा रहे हैं उसको, अगर उससे पहले, क्या, जिस हम नाउन को दिखा रहे हैं, उस नाउन के बाद जो, सॉरी, जिस आर्टिकल को दिखा रहे हैं, उस आर्टिकल को लिखने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो किस नाउन के लिए लगाया है। अगर नाउन को दिखा रहे हैं, तो उसकी क्या देखनी पड़ेगी, हमारे को साउंड्स देखनी पड़ेगी। साउंड्स को देखते हुए क्या क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, वो आर्टिकल। अब इसमें द डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा लेंगे। ये हमारे पास क्या है, एलएलबी। साउंड्स किसकी दे रहा है, ए की, तो हमारा आर्टिकल क्या बनेगा, एन। एक आर्टिकल ये गलत हो जाएगा अपने पास, ये तो है अपने पास, क्या, ये भी नहीं है। तो हमारे पास क्या है, एन आर्टिकल के साथ दिखाएं, क्योंकि जो आवाज है ना, जो साउंड्स है, वो किससे आ रही है, ऐसे। जैसे हम एक और ले लेते हैं, एम ए। क्या लेते हैं, एम ए ले लेते हैं। इसमें भी क्या लिखते हैं, इसमें भी साउंड क्या लिखते हैं, वोवल से। कौन सी दिखा देंगे, एन। किसके दिखाएंगे, एन। एक होता है एमएलए, एक होता है एमपी। जब हमारे पास ये सोर्स फॉर्म वाले क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं ना, एब्रीविएशन वाले वर्ड होते हैं, इनमें क्या करते हैं, हमें इन वर्ड्स के अंदर देखते हैं जो साउंड्स होती है वो कहां से बन रही है। क्या वो वावल से बन रही है, क्या वो कॉन्सोनेंट से बन रही है, क्या वो डेफिनेट बता रहा है, क्या वो उस नाउन को डेफिनेट कर रहा है। नहीं, यहाँ पे डेफिनेट नहीं कर रहा। यहाँ पे किसके बारे में बता रखा हमारे को, ये एक
शॉर्ट फॉर्म दिखा रखी है, और शॉर्ट फॉर्म जब दिखा शॉर्ट ये एब्रीविएशन में दिखा रखा है। एब्रीविएशन में जब हम बात करते हैं किसकी, वो आर्टिकल हम पढ़ते उसको दिखाते हैं किसके साथ, साउंड के साथ। साउंड कौन सी दिखानी पड़ेगी हमारे को, वोवल की। जब हमारे पास वोवल की साउंड दिखाने के लिए कोई वर्ड आता तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे जैसे बॉय सिंग्स ए मेलोडियस सॉन्ग एट द क्रैक ऑफ द डाउन। देखो जिसके साथ आर्टिकल दिखा रहे, किसके साथ आर्टिकल दिखा रहे ना हम, देखो आर्टिकल के साथ दिखा रखा हमने बॉय के साथ, किसके साथ दिखा रखा है, बॉय के साथ। अब हमारे को जो ये बॉय है ना, इसको देखना पड़ेगा क्या, इसको देखना पड़ेगा क्या, ये नाउन है अपने पास। अब इसके साथ हमने पीछे पढ़ा वोवल के साथ दिखाए तो क्या लगाते हैं हम, एन को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, एन को। बट यहाँ पे तो वोवल को तो नहीं दिखा रहा, ये किसको नहीं दिखा रहा, वोवल को। तो हमारा सेंटेंस में ये एन तो नहीं दिखाएंगे हम, क्या नहीं दिखाएंगे, एन तो नहीं दिखाएंगे। क्या ये इस सेंटेंस में इस बॉय को डेफिनेट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा है ये कि इस चीज को सेंटेंस में बॉय को डेफिनेट कर रहा है। तो हम क्या आर्टिकल आर्टिकल हम क्या दा लिखेंगे, आर्टिकल तो दा दिखा ही नहीं रखा इसके अंदर। जब हम डेफिनेट कर देते हैं तो आर्टिकल दा लिखते हैं, दा है ही नहीं, दा दिखा ही रखा। अब देखते हैं जो बी ऑप्शन है हमारा, क्या है जो बी ऑप्शन है, नीदर ए नॉर बी। जब हमारे पास क्या है, आर्टिकल ए ही नहीं लिख सकते तो बी कैसे लिखेंगे, ये बी भी नहीं हो सकता। क्या है, बी, ये नहीं लिख सकते नीदर। अब देखते हैं हम किसके बारे में, ये हमारे पास क्या है, नोर बी। बी कौन सा अपने पास, ये रहा। हम इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, एन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, एन को दिखा रहा है। अब ना है, नहीं तो बी हो सकता। अब हमें देखना आर्टिकल किसके बारे में, ए के बारे में। क्या दिखा रखा है, जब हम सेंटेंस में, जब हमारे पास ये डेफिनेट भी नहीं दिखा रखा, क्या इसके साथ वोवल की साउंड है, बिल्कुल भी नहीं है। जब साउंड्स भी नहीं है हमारे पास वोवल की, और किसी चीज को डेफिनेट भी नहीं कर रहा, तो हमको उस स्थिति में उस पोजीशन में क्या लगाते हैं, हम आर्टिकल ए को दिखाएंगे। क्या लिखाएंगे हमें, ए आर्टिकल को हम सेंटेंस के अंदर दिखा देते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले। देखो क्या है, मैं इसको बगैर डिले के कर लूंगा। क्या है, मैं इस काम को, यानी मैं इससे क्या कर लूंगा बगैर डिले के। सेंटेंस में देखो क्या जो हमारा क्या ऑप्शन के अंदर क्या है, फर्दर। क्या है, फर्दर है, लेटर है, उसके बाद लेटर है, उसके बाद फर्दर है। देखो फर्दर सेंटेंस में जब, सॉरी, फर्दर ऑप्शन के अंदर पढ़ते हैं, फर्दर तो दिखाता है किसी दूर की चीज को। किसको दिखाता है, फर्दर को सेंटेंस के अंदर तब लिखा जाता है जब हम किस चीज को दूरी के साथ दिखाएं। तो यहाँ पे दूरी वाली तो कोई बात नहीं हो रही, सेंटेंस में फर्दर तो नहीं लिख पाएंगे हम। अब देखो ये जो लेटर है ना अपना, लेटर, अगर मान लेते किसी चीज के दो हिस्से होते हैं, क्या होते हैं, ये किसी चीज के दो हिस्से होते हैं सेंटेंस में। जब देखो, जब हम इस एल ए डबल टी टी ई आर की बात करते हैं ना, तो हम इसको उसके साथ लिखते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एक चीज के दो हिस्से। जैसे हमारी क्या होती है, मूवी होती है, मूवी देखते हैं, एक हिस्सा ये होता है इसका और एक हिस्सा ये होता है इसका। जब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं ना, क्या, जब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं ना, तो हम लेटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये एल ए टी टी ई आर वाला लिखते हैं। क्या दूसरे हिस्से की बात हो रही, बिल्कुल भी नहीं, सेंटेंस के अंदर ये नहीं आएगा। अब उसके बाद क्या करा, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी किसी भी टाइम बाद में। तो देखो मैं कॉल कर लूंगा, क्या, मैं कॉल करूंगा कि कब, बाद में। आई विल कॉल यू लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। अब बाद का मतलब तो किसी भी टाइम कर सकता हूं मैं, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, चाहे शाम को करो कॉल। लेकिन यहाँ पे तो सेंस में नहीं दे रहा, आई विल डू दिस विदाउट, ये तो डिले नहीं करना चाह रहा, तो इसमें तो हम लेटर ये तो नहीं लिखेंगे। अब बच गया फर्दर। फर्दर का मतलब होता है हम किस चीज को जब ऐड करते हैं ना, क्या, हम किस चीज को जब हम ऐड करके दिखाते हैं ना, हाँ मैं इसको इस, देखो जो फर्दर होता है ना, फ्यूचर टाइम को दिखाता है। किसको दिखाता है, फ्यूचर टाइम को, आने वाले टाइम को दिखाता है। ये तो दिखा रहा पहले से, ऑलरेडी दिखा रहा हमारे पास, क्या, विल। ये जो हमारे पास विल है ना, ये आने वाले टाइम की बात कर रहा है। और जब हम किस चीज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आने वाले टाइम को दिखाते हैं। देखो फर्दर का मतलब होता है मैं इसके इससे ज्यादा और डिले नहीं करना चाहता। सेंटेंस में क्या बनेगा अपने पास, फर्दर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, फर्दर। आई विल डू दिस विदाउट फर्दर डिले। इसको हम फर्दर को एक सेंस में और करते हैं, क्या, जैसे मैंने क्या कर लिया, एमए कर ली। अब मेरा क्या इरादा करने का, अब मैं बीएड करना चाहता हूं, उसके बाद मैं कोई और डिग्री करना चाहता हूं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं, आई विल डू फर्दर।
क्या बोलेंगे, आई विल डू फर्दर, कोई भी डिग्री करना चाहता हूं, ठीक है ना। जैसे बीए के बाद क्या है, बीए के बाद क्या करते हैं कुछ एमए करते हैं, तो बीए तो उन्हें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, एमए। बीए कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आई विल डू बीए। अब क्या करना चाहेंगे, वो एमए करना चाह रहे हैं। फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इसके और आगे। जब हम क्या करते हैं सेंटेंस में किस चीज को और आगे के दिखाते हैं ना, फ्यूचर टाइम में, हम अब ये क्या करेंगे, फर्दर आने वाले टाइम की बात करते हैं। जब हम क्या दिखा सकते हैं, फर्दर को लिखेंगे, किसके साथ लिखेंगे, फर्दर को दिखाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, क्या जो हमारा क्या दे रहा है सेंटेंस में, बाय नेक्स्ट जुलाई, क्या बोलेंगे, बाय नेक्स्ट जुलाई वी डैश लिविंग हेयर फॉर 2 years। देखो सेंटेंस के पढ़ने से पता चल रहा है क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। जब भी हम सेंटेंस के अंदर टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, टाइम पीरियड या तो सिंस के साथ दिखा जाता है, या तो फोर के साथ दिखाते हैं, या सिंस के साथ, या तो सिंस के साथ टाइम दिखाते हैं हम, या फोर के साथ टाइम दिखाते हैं। अब देखो जब हम सिंस की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं, सिंस की बात करते हैं। सिंस में तो हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस समय की ही बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे इन 1947 सीधे पॉइंट ऑफ टाइम कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा पीरियड्स, क्या दे रखा है, पीरियड्स। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो क्या दे रखा हमने, हमारे को देखा पीरियड। जब हम सेंटेंस में पीरियड की बात करते हैं, दिखाते हैं, फोर के साथ दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, फोर के साथ दिखाते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम, देखो बी ऑप्शन देखते हैं हम, बी ऑप्शन, क्या हम विल के साथ सीधा आईएनजी फॉर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म हमने पढ़ा है, जब भी हम आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं इसके साथ बी की फॉर्म का होना जरूरी होता है। तो हम विल को नहीं दिखाएंगे, किसको नहीं दिखाएंगे, विल को नहीं दिखाएंगे। क्या हम सेंटेंस में विल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, पीरियड्स दे रखा है, क्या दे रखा है, पीरियड्स की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। अब टाइम पीरियड्स में हम विल भी नहीं लगा सकते और सेल भी नहीं लगा सकते। जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं ना, उसको हम लिखते हैं हैज या हैव बीन के साथ। क्या लिखते हैं, बीन के साथ लिखेंगे, सेल हैव बीन। जब भी हम सेंटेंस के अंदर पीरियड्स की बात करें या पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की सीधी अगर पॉइंट समय दे रखा हमारे को तो सिंस लगाएंगे, अगर पीरियड्स की बात कर रखी है तो क्या दिखाएंगे, हमें बीन के साथ दिखाएंगे, बीन के साथ दिखाएंगे। अब सेल विल के साथ हम सीधा बीन तो नहीं लिख सकते, तो हमने क्या लगाना पड़ा, हैव को दिखाना पड़ा, किसका दिखाना पड़ा, हैव को दिखाना पड़ा है। अब सेंटेंस किससे बनेगा अपना, सही बनेगा इससे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। ये सेंटेंस सही होगा अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्या ही इजंट स्ट्रॉन्ग मैन, क्या ही इजंट स्ट्रॉन्ग मैन। इसमें हमारे क्या बताना, क्वेश्चन टैग बताना, क्या बताना इसमें हमने, क्वेश्चन टैग बताना। जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना, क्या जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं, सेंटेंस को सबसे पहले देखते हैं क्या वो नेगेटिव सेंस दे रहा है या फिर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अगर सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंस दे रखी है तो क्वेश्चन टैग बनेगा उसका पॉजिटिव। क्या, अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस दे रखी है तो क्वेश्चन बनेगा पॉजिटिव। अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस दे रखी है, सेंटेंस बनेगा उसका नेगेटिव। जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना हम, जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो उसका बनाते हैं और एक उसके जो वर्ब होती है ना, जो मेन सॉरी जो वर्ब होती है, दो के साथ क्वेश्चन टैग बना जाता है हमेशा, दो के साथ। और जो हमारे को जो मेन वर्ब दे रखे ना, क्या जो मेन वर्ब दे रखे हमेशा क्वेश्चन टैग उसी के साथ बनाते हैं हम। क्या, हमेशा उसी के साथ बनाते हैं क्वेश्चन टैग, जो हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। अब जो मेन वर्ब कौन सी है इसमें, इज है, तो इज के हिसाब से हमारे को बनाना है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना, वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। अब देखो क्या जो हमारी वर्ब है इज, क्या पहले ऑप्शंस के अंदर है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो गया। क्या हमारी सेकंड ऑप्शंस के अंदर है, तो नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हमें तो पॉजिटिव बनानी है, तो सेंस क्या है, ये तो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव सेंस के अंदर दे रखा है। डज नॉट दे रखा है तो ये डज तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे को तो इज के साथ दिखाना है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वोजंट नॉट। ये क्या है, ये हमारी पास्ट फॉर्म दिखा रखी है। क्या है, पास्ट फॉर्म। ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे को दिखाना है उसी वर्ब के साथ जिसके बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो सेंटेंस के अंदर हमने वर्ब दिखा रखी है, उसी वर्ब को दिखाना अपने सेंटेंस के अंदर। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये भी नहीं होगा ऑप्शन हमारा। अब देखो तो इज ही। अब देखो सेंटेंस क्या बनाना, मैंने पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव तो क्या बन गया, ये बन गया इज ही। वर्ब भी वही है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये भी वो इंसान है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा, ये ठीक रहा। हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आने वाली क्लास के अंदर और भी आपको बेहतरीन कंटेंट्स देंगे आपको, ताकि आप जो आने वाला जो नवंबर में सीटी एग्जाम है उसके लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस बने। आज हमने 6 क्वेश्चनों को किया है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। धन्यवाद।